मैंने अगर 3 साल मेहनत की थी और उसका मेरे को इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है तो खुशी तो होगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर देने के बाद में जब पेपर सेंटर से बाहर आया तब तो मोरल डाउन अपने आप ही होना था। कल फादर डे था शायद, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गिफ्ट है कि एक बेटा अपने बाप का नाम इस तरह से रोशन करे। आई एम प्राउड ऑफ हिम। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं शिक्षा नगरी सीकर के गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पर होने की वजह बहुत ही खास है क्योंकि यहीं के स्टूडेंट महेश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल किया है नीट 2025 में, वो भी 720 में से 686 नंबर लाकर। बहुत ही बड़ा स्कोर होता है, जबकि इस बार कहा जा रहा था कि नीट का जो एग्ज़ाम था काफ़ी टफ हुआ था, सिचुएशंस काफ़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन उसके बावजूद हनुमानगढ़ के महेश कुमार ने वो कर दिखाया जिसका इंतज़ार सीकर बरसों से कर रहा था। लेकिन पिछले बरस भी ऐसी घटना हुई थी, ऑल इंडिया रैंक यहाँ से फर्स्ट आई थी, लेकिन तब काफ़ी सारी रैंक्स थी। आपको पता ही होगा नीट 2024 में एनटीए ने क्या किया था, लेकिन इस बार इकलौती फर्स्ट रैंक है और वो महेश कुमार लेकर आए हैं। महेश, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इसके लिए। अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको इस उपलब्धि पर? थैंक यू सर। मैंने अगर 3 साल मेहनत की थी और उसका मेरे को इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है तो खुशी तो होगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे? तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरी हॉस्पिटल में क्यों? मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी कल सुबह से, तो मैं हॉस्पिटल में था और तभी रिज़ल्ट का पता चला। अच्छा, रिजल्ट आने का वो स्ट्रेस था क्या कि रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं कह सकते, सुबह से ही तबीयत ख़राब थी थोड़ा सा वो। तो रिजल्ट का कैसे पता चला? कोचिंग से फ़ोन आया आपको? हाँ जी सर, योगेंद्र सर का फ़ोन आया था सबसे पहले। उन्होंने ही बताया था कि रैंक फर्स्ट है। अभी तक तो मतलब एनटीए की साइट पर भी रिजल्ट नहीं आया था और योगेंद्र सर ने पहले ही बता दिया था कि पता नहीं उन्होंने कहाँ से देखा और उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट रैंक है। अच्छा, जब आपने एग्ज़ाम दिया था तब आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या था? क्या लग रहा था आपको कि आप टॉप करेंगे? तब तो मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर देने के बाद में जब पेपर सेंटर से बाहर आया तब तो मोरल डाउन अपने आप ही होना था, क्योंकि मतलब हमने तो लास्ट ईयर 700 प्लस इतने बच्चे देखे थे, 720 पे 17 बच्चे ऑल इंडिया में थे। और ऐसे में मतलब इतना हार्ड पेपर आने के बाद ये तो लग गया था मेरे को कि 700 तो इस बार आना ही मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस पेपर में। तो उसके बाद जब हम बाहर आए, हमने कोचिंग की आंसर की से अपना स्कोर मैच किया, तब अराउंड 680 का स्कोर मेरा बना। फिर मैंने आसपास देखा कि सबका लगभग बिलो 680 है, तब मुझे थोड़ा लगा कि हाँ एक अच्छी रैंक आ सकती है। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि आसपास किसी कोचिंग का इतना स्कोर नहीं है, तब कहीं ना कहीं ये कंफर्म होने लगा कि एक अच्छी रैंक आ सकती है। पर लास्ट तक फर्स्ट रैंक का तो लास्ट तक कंफर्म नहीं था। आ, देश भर में कोटा पहले इसके लिए जाना जाता था कि वहाँ पे आप नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपने और आपके पेरेंट्स ने सीकर को चुना, सीकर में गुरु कृपा को चुना। जब ये आप सिलेक्शन कर रहे थे उस वक्त आपके पास कोई ठोस रीज़न था कि गुरु कृपा ही क्यों? वैसे तो मेरे परिवार में आज तक किसी ने नीट का पेपर नहीं दिया है और किसी ने बायोलॉजी नहीं ली है, नीट तो कहाँ की बात है। तो ऐसे में हमने अपने रिलेटिव से एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए इस बारे में। तो जैसे हमारे एक रिलेटिव हैं मनोज शर्मा सर, वो यहाँ पर ही नॉन टीचिंग स्टाफ में पिछले कुछ सालों से है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि गुरु कृपा सीकर को चुनना चाहिए। और हमने भी देखा था रिजल्ट भी गुरु कृपा सीकर का बहुत अच्छा था, तो इसलिए हमने गुरु कृपा को चूज़ किया। गुरु कृपा में आने के बाद में क्या आपको अच्छी चीज़ें लगी कि अगर आप गुरु कृपा में नहीं होते तो शायद ये स्कोर नहीं हो पाता? ऐसी क्या चीज़ें थी गुरु कृपा में? मतलब जब मैंने 10th की तो मुझे तो पता भी नहीं था कि नीट क्या होता है। मुझे क्लास जब मैंने क्लास ली यहाँ पे गुरु कृपा में 11th क्लास में, तभी मेरे को पता चला था कि अपने टीचर ने मेरे को बताया था कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, एक गलत होने पर एक नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सब चीज़ें मेरे को पता ही यहाँ पे कोचिंग में आने के पता चली थी। तो मेरे को प्रॉपर मतलब कुछ बिल्कुल मेरे को नीट के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में प्रॉपर गाइडेंस मिलना, प्रॉपर मेंटरशिप मिलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये चीज़ें मेरे को बाकायदा गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में सब मिली। प्रॉपर गाइडेंस मिली, प्रॉपर मतलब मेंटरशिप मिली, टाइम टू टाइम सेमिनार के थ्रू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमें बता दी जाती थी और मैंने भी उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया। बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? अल्टीमेट गोल क्या है आपकी लाइफ का? अल्टीमेट गोल तो यही है कि मैं आगे भी ऐसी मेहनत करता रहूँ और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन के समाज की सेवा करूँ। कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कुछ? न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ मैं। न्यूरो सर्जन बहुत ज़रूरत भी है इस देश में, काफ़ी कम होते हैं न्यूरो सर्जन, तो बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। आपकी माताजी हमारे साथ हैं, आप शिक्षिका हैं, कैसा लग रहा है बच्चे की इस उपलब्धि पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका धन्यवाद कि बच्चे का हमारे को इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसे पहले तो उम्मीद नहीं कर सकता। ये था भी नीट क्लियर कर लेगा, लेकिन फर्स्ट रैंक के साथ करेगा ये अनएक्सपेक्टेड ही था।
और बच्चे की मेहनत और गुरु कृपा वालों का जो इसको गाइडेंस मिला, अपनापन मिला, मार्गदर्शन दिया उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है सर। आपको कैसा लग रहा है? एक पिता के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि अपने बच्चे की वजह से इतना सम्मान मिले और वो कर दिखाए जो आपने यानी मतलब पूरे परिवार ने सोचा भी नहीं था। ये एक बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको? कल फादर डे था शायद, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गिफ्ट है कि एक बेटा अपने बाप का नाम इस तरह से रोशन करे। आई एम प्राउड ऑफ हिम। और निश्चित रूप से मैं उस समय भावुक हो गया था जब ये न्यूज़ मुझे मिली, और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं पूरी गुरु कृपा संस्था का भी आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में 3 साल से इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हमें, जिसके कारण बच्चा इस मुकाम पर पहुँच पाया। बाकी इसकी मेहनत थी, तपस्या थी, 3 साल से जो इसने अपने शरीर को भी झोंक दिया था। बीच में इसके फिजिकल इशू भी हुए, लेकिन फिर भी ईश्वर का शुक्र है कि वो अब दौर निकल गया और एक अच्छा मुकाम ये हासिल कर पाया। गुरु कृपा की फैकल्टी और मैनेजमेंट टीम को आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ, लेकिन स्पेशली मैं मनोज शर्मा सर हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती 3 साल से मैं उनके साथ टच में रहा, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती बच्चे का, चाहे हॉस्टल चेंज करना हो या कोई भी दिक्कत होती, वो तुरंत एक्शन लेते और हमें बिल्कुल उन्होंने ये बात कह दी कि ये मेरा बेटा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हमारी अनुपस्थिति में उन्होंने एक पेरेंटिंग रोल प्ले किया है, तो उसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। शिक्षक माता पिता हैं और उनके बेटे महेश ने बहुत ही कमाल कर दिखाया है। आखिर में बस मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में नीट की एग्ज़ाम देने वाले होंगे, नीट 2026 में बैठने वाले होंगे, उन एस्पिरेंट्स को आपका क्या मैसेज है कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी, आपकी जो लर्निंग, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे क्या सीख आप उनको देना चाहेंगे? मैं उनको बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जब कोचिंग में आते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में जब आप अपना पहला कदम रखते हैं, तो बस आपको तब थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक अच्छी कोचिंग का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे मोमेंट पर, और वो मेरा डिसीजन जो गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट का था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और उसके बाद तो कभी मेरे को कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ी, मुझे कोई अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। जो मेरे को यहाँ से नोट्स मिले, जो मेरे को मॉड्यूल मिले, जो मेरे को समर्थ की शीट मिली और NCERT थी, उन्हीं चीज़ों को मैं बार बार करता रहा। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो यहाँ पे गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में हमें प्रोवाइड करवाएगी, मैं उसको अच्छे से सोल्व करता रहा। तो बस मैं फिर कोचिंग की गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो करता चला गया। बहुत अच्छी बात है। तो हमने बात की महेश कुमार से, काफ़ी सारी चीज़ें जानी, और ये भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माता पिता शिक्षक हैं, शिक्षा के महत्व को जानते हैं, और उसके लिए सही तरीके से चीज़ें ढूंढना, सही कोचिंग के बारे में पता करना, और वहाँ पे फिर समय समय पे उसको सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली, आपके सपोर्ट की बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से इस तरह के एग्ज़ाम्स में जहाँ पे स्ट्रेस बहुत होता है, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से सिलेक्शन रेशियो जो है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट की उंगली पकड़कर महेश ने जो सफलता पाई है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सीकर से ऐसे और बहुत सारे महेश निकलेंगे, और लगातार सीकर जो अब तक करते आया है उससे और बेहतर आने वाले सालों में करेगा। आप सभी की बधाइयाँ महेश के लिए पहुंचनी चाहिए, ताकि और भी महेश आपके आसपास से निकल सके। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।